हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, ये मेरी रीमान इंटीग्रेशन की सीरीज चल रही है जिसमें हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। इसमें बेटा मैं आपको जितने कॉन्सेप्ट्स अभी तक पढ़ा दिए हैं मैंने आपको, उन सब के मिक्स्ड क्वेश्चंस मैं इस लेक्चर में लूँगी। हर तरीके का कॉन्सेप्ट आपका कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं बेटा। देखो, इवेलुएट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 बाई एक्स 0 टू एक्स ई टी स्क्वायर डी टी। देखो बेटा, हम कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि आप पहले कैपिटल एफ एक्स मान लो, ये जो इंटीग्रल के अंदर फंक्शन दिया हुआ है ना, इसको मान लो। ठीक है, तो 0 टू एक्स ई टी स्क्वायर डी टी। अब देखो, अगर मैं एफ ज़ीरो कैलकुलेट करूँगी तो क्या करूँ, एक्स को ज़ीरो डाल दूँ। तो मैंने एक्स को ज़ीरो डाला तो मेरे पास ये आ गया। ठीक है, तो अब ये कंसीडर करो ज़रा, एफ एक्स माइनस एफ ज़ीरो अपॉन एक्स माइनस ज़ीरो क्या आएगा। देखो, एफ एक्स है 0 टू एक्स ई टी स्क्वायर डी टी। एफ ज़ीरो ज़ीरो आ गया और नीचे आ गया एक्स, तो ये आ गया 1 बाई एक्स 0 टू एक्स ई टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, अब ये मेरे पास जो निकल कर आया है मैंने इसको साइड में उतार लिया। ये देखो, ठीक है, आ गई बात समझ में यहाँ तक। अब इसमें अगर मैं दोनों साइड पर लिमिट ले लूँ एक्स अप्रोचेस टू 0, क्यों ले रही है मैंने, क्यों लिया मैंने लिमिट। देखो क्वेश्चन, देखो ज़रा, क्वेश्चन मेरा यही है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 बाई एक्स इनटू दिस। तो मेरा यही क्वेश्चन बन गया। ये जो एक्सप्रेशन बन गई ये मेरा क्या है, गिवन क्वेश्चन बन गया। ठीक है ना, तो मुझे इसका मतलब ये निकालना है, ये निकालना है। इसका मतलब मुझे राइट साइड लेफ्ट साइड निकाल लूँ। अब ये ध्यान से देखो ज़रा, ये लेफ्ट साइड जो है ये वाली, ये किसके बराबर है। क्या ये एफ डैश एट ज़ीरो के बराबर नहीं? क्योंकि हम अगर एफ डैश जीरो पे लेफ्ट हैंड या राइट हैंड डेरिवेटिव कोई भी निकालेंगे तो वो इसी फॉर्म का होगा ना, एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो। बेटा स्लोप ही तो है ये, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ, दिस इज द लिमिट डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा साइड में समझा देती हूँ। देखो, अगर आप एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए निकालते हैं एक्स अप्रोचेस टू ए, तो दिस इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ ए। ठीक है, ये हमारी लिमिट डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव होती है। तो ये आ गया मेरे पास, एफ डैश ज़ीरो इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 0 1 बाई एक्स 0 टू एक्स ई टी स्क्वायर डी टी। इसका मतलब बच्चों, अगर मैं किसी भी तरीके से ये एफ डैश ज़ीरो निकाल पाऊँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये मैं कैसे निकालूंगी। हमने लिया हुआ है बच्चों कि कैपिटल एफ एक्स जो है ये होता है 0 टू एक्स ई टी स्क्वायर डी टी। ये मैंने लिया है, स्टार्टिंग ही मैंने यहीं से करी है। अब इसमें देखो, ये जो इंटीग्रेंड है, दिस इंटीग्रेंड, दिस, ठीक है, ई टी स्क्वायर इज कंटिन्यूस। आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। ठीक है, तो इट इज कंटिन्यूस ऑन आर। तो अगर इसके ऊपर थ्योरम लगाएं हम अपनी इंटीग्रल कैलकुलस की, तो आपको पता है कि अगर इंटीग्रेंड कॉन्टिन्यूस होता है तो ये जो बाहर है ये कैपिटल एफ, ये क्या हो जाएगा, डेरिवेबल हो जाएगा। अगर ये कॉन्टिन्यूस होता है तो हमारा कैपिटल एफ डेरिवेबल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज कैपिटल एफ इज डेरिवेबल बाय, कौन सी वाली थ्योरम है ये आपकी, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, या फिर आप बोल सकते हो सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ठीक है बच्चों, इंटीग्रल कैलकुलस की फर्स्ट थ्योरम, और खाली कैलकुलस वर्ड बोलेंगे तो उसकी सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम आएगी। ठीक, तो मेरे पास आ गया कैपिटल एफ इज डेरिवेबल। क्लियर हो गई बच्चों बात यहाँ तक इसके अंदर। तो इसका क्या मतलब हुआ मेरे पास कि ये कैपिटल एफ डेरिवेबल है। अगर डेरिवेबल है तो मेरे पास इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। तो सोचो ज़रा, ई टी, ये कैपिटल एफ का जो डेरिवेटिव निकल कर आएगा वो हमने क्या लिखना है, कैपिटल एफ डैश इज इक्वल टू ये जो आपका इंटीग्रैंड है। यही होती है ना मेरी थ्योरम, रिकॉल कीजिए सब बच्चे, यही होती है हमारी थ्योरम। एक सेकेंड बच्चों, मैं अभी लिखती हूँ ज़रा, पेन की जरा इंक खत्म हो गई है बच्चों। देखो जरा, मेरे पास आ जाएगा एफ डैश एक्स, कैपिटल एफ डैश एक्स आ जाएगा हमारे पास, कैपिटल एफ डैश एक्स आ जाएगा मेरे पास बच्चों ई एक्स स्क्वायर। ठीक है, मेरे दोबारा से सुनेंगे सारा कॉन्सेप्ट।
अगर इंटीग्रेंड कॉन्टिन्यूस होता है तो ये बाहर वाला फंक्शन डेरिवेबल होता है बाय सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, एंड साथ में ये भी है कि एफ डैश इज इक्वल टू इंटीग्रेंड। ठीक है, तो एफ डैश इज इक्वल टू ई टी स्क्वायर आ गया। अगर एक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसमें मुझे तो ज़ीरो पे चाहिए था, तो एक्स की वैल्यू ज़ीरो डाल दो, तो ये क्या आ जाएगा, ई ज़ीरो इक्वल टू वन। तो मेरे पास बच्चों आ गया एफ डैश ज़ीरो इक्वल टू वन। पुट कर दो ये वन के अंदर। जो हमने इक्वेशन वन ऊपर निकाली थी वो क्या थी, एफ डैश ज़ीरो इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो वन बाय एक्स ज़ीरो टू एक्स ई टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, तो इसमें एफ डैश ज़ीरो की वैल्यू वन डाली तो मेरा आंसर निकल आया। क्लियर हो गई बच्चों बात। तो अगेन दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। सेम क्वेश्चन देखो बेटा, इसी जैसा एक और, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। डेरिवेबिलिटी की दूसरी वाली डेफिनेशन यूज करेंगे। देखो, वन बाई एच थ्री टू थ्री प्लस एच ई टी स्क्वायर डी टी। बिल्कुल सेम तरीके से काम करना है बेटा इसमें भी, जैसे ऊपर किया है कि मैंने मान लिया लेट कैपिटल एफ एक्स जो है मेरा थ्री टू एक्स ई टी स्क्वायर डी टी है। ठीक है, तो देखो अगर मैं x को थ्री प्लस एच डालूंगी तो क्या आएगा, थ्री टू थ्री प्लस एच ई टी स्क्वायर डी टी। और अगर मैं x को थ्री डाल दूंगी तो क्या आएगा मेरा, देखो थ्री टू थ्री, सीधा सिंपल x की वैल्यू थ्री डाली है बेटा मैंने। अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों बराबर हो जाती है तो ज़ीरो। अब कंसीडर करो जरा, एफ ऑफ थ्री प्लस एच माइनस एफ थ्री अपॉन, ठीक है, थ्री प्लस एच माइनस थ्री क्या होता है एच, तो एच माइनस ज़ीरो। इसको कंसीडर करो, क्या आएगा, थ्री टू थ्री प्लस एच ई टी स्क्वायर डी टी माइनस एफ थ्री है ज़ीरो अपॉन एच माइनस ज़ीरो, यही आ जाएगा। टेक लिमिट ऑन बोथ द साइड्स, लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो ऑन बोथ साइड्स ले लो, तो मेरे पास ये आ जाएगा अपॉन दिस इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो थ्री टू थ्री प्लस एच ई टी स्क्वायर डी टी और यहाँ पर वन बाई एच। अब देखो जरा ध्यान से, दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड इन द गिवन क्वेश्चन। देखो है ना ये गिवन क्वेश्चन, तो ये तो आ गया मेरे पास गिवन क्वेश्चन। और ये क्या आ गया, दिस इज लिमिट डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव एट एच इक्वल टू थ्री। ठीक है, या एक्स इक्वल टू थ्री, एट एक्स इक्वल टू थ्री। ध्यान से देखो, दोनों डेफिनेशन होती है मेरे पास। एक तो अगर आपको एफ ए पे डेरिवेबिलिटी चेक करनी है तो आप एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच और एच टेंडिंग टू ज़ीरो ये निकालेंगे तो ये आता है एफ डैश ए। दोनों डेफिनेशन होती है बेटा, जो पहले वाले क्वेश्चन में यूज़ करी वो वाली भी और ये वाली भी। तो यहाँ पर ए को थ्री डाल दो तो आपको पता चलेगा कि ये मेरी एफ डैश थ्री है। ठीक बेटा, तो मेरे पास एफ डैश थ्री आ गया। ये मैंने ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए कराया है क्योंकि इसमें डेरिवेबिलिटी की दूसरी वाली डेफिनेशन यूज़ हो रही थी। क्लियर। अब देखो, अगर मैं एफ डैश थ्री निकाल पाऊँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक, आ जाएगा बड़े आराम से। थ्योरम यूज़ करेंगे हम फिर से। देखो हमारा एफ एक्स क्या है, थ्री टू एक्स हमारे पास था, थ्री टू एक्स ले रखा था हमने ई टी स्क्वायर डी टी। अब फिर से देखो, गिवन इंटीग्रेंड जो है आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूस है एवरीवेयर। ठीक है, अगर वो कॉन्टिन्यूस है तो ये बाहर वाला फंक्शन क्या होगा, डेरिवेबल होगा, एंड एफ डैश इज इक्वल टू दिस इंटीग्रेंड। तो आप देखिए, सिंस ई टी स्क्वायर इज कंटिन्यूस ऑन आर बीइंग एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बीइंग एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, एंड therefore by फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस या फिर सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है, बाय फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस कैपिटल एफ इज डेरिवेबल, ठीक है, ऑन आर, एंड कैपिटल एफ डैश क्या होगा, ये इंटीग्रेंड, राइट। तो मेरे पास ये आ गया। तो एफ डैश को अगर एक्स लूँगी तो ये ई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। मुझे एफ डैश थ्री चाहिए था तो मैंने एक्स की वैल्यू थ्री डाल दी, तो ये क्या बन गया, ई नाइन। दिस इम्प्लाइज, इसको वन इक्वेशन में डाल दीजिए तो हमारे पास आ जाएगा मेरी फर्स्ट
वन इक्वेशन जो थी मैं लिख देती हूँ, एफ डैश 3 इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 1 बाय एच 3 to 3 प्लस एच ई टी स्क्वायर डी टी था, इसके अंदर वैल्यू डाल दो। 9 इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 1 बाय एच 3 to 3 प्लस एच ई टी स्क्वायर डी टी, यही मुझे फाइंड करना था। ठीक है बच्चों, तो बड़े आराम से हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। क्लियर? और देखो बेटा बाकी के कॉन्सेप्ट्स पे भी क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखो, इफ एफ एंड जी आर इंटेग्रेबल ऑन ए बी, शो दैट maximum of fg and minimum of fg is also integrable on AB। ठीक है, जनरली बेटा हर बुक के अंदर, हर स्टैंडर्ड बुक में ये क्वेश्चन होता है, तो मैं इसलिए करा रही हूँ। देखो, आपको बस इसमें मेन बात जो याद रखनी है वो याद रखनी है कि मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ जी की डेफिनेशन होती है 1/2 एफ ऑफ 1/2 एफ प्लस जी प्लस 1/2 मॉड एफ माइनस जी। ठीक है, तो अब देखो बेटा, एफ एंड जी आर इंटेग्रेबल, गिवन टू अस। ठीक है, गिवन है, तो आपका जो है एफ प्लस जी इज ऑल्सो इंटेग्रेबल होगा। रिकॉल कीजिए क्यों होगा, बिकॉज सम ऑफ टू इंटेग्रेबल फंक्शंस इज इंटेग्रेबल, ये हमने प्रूफ किया, पूरी अलजेब्रा प्रूफ कराई है मैंने आपको, सम, डिफरेंस, मॉड्यूलस और डिवीजन, कोशेंट। ठीक है, सम ऑफ टू इंटेग्रेबल फंक्शंस इज इंटेग्रेबल। लेक्चर देखना बेटा इसका, मैंने पूरा एक लेक्चर बना के ये इंटीग्रल प्रूफ कराया आपको। ठीक है, दिस इम्प्लाइज 1/2 ऑफ एफ प्लस जी इज ऑल्सो इंटेग्रेबल। ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी आपको करा रखी है कि बिकॉज, मैं लिख देती हूँ, इफ एफ इज इंटीग्रेबल देन सी एफ इज ऑल्सो इंटेग्रेबल वेयर सी इज अ कांस्टेंट। किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो भी फंक्शन इंटेग्रेबल आ जाएगा। अब देखो, एफ एंड जी आर इंटेग्रेबल, ठीक, तो f माइनस g इज ऑल्सो इंटेग्रेबल बिकॉज डिफरेंस ऑफ टू इंटेग्रेबल फंक्शंस इज इंटेग्रेबल, ये भी प्रूफ कराया हुआ है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन चल रहा है बेटा, जो थ्योरम्स आपको अब मैं प्रूफ करा चुकी हूँ। बिकॉज डिफरेंस ऑफ टू इंटेग्रेबल फंक्शंस इज ऑल्सो इंटीग्रेबल। ठीक है बच्चों, तो ये भी आ गया। सिमिलरली 1/2 ऑफ एफ, नहीं अच्छा मॉड है ना इसके ऊपर, तो अभी तो मॉड ऑफ एफ माइनस जी इज ऑल्सो इंटेग्रेबल। क्यों, बिकॉज मैंने आपको ये भी करा रखा है, इफ एफ इज इंटीग्रेबल देन उसका मॉड भी इंटेग्रेबल होता है, बट कन्वर्स किसी का भी ट्रू नहीं है इनमें से, बट मॉड एफ इज, ओ सॉरी, देन मॉड एफ इज ऑल्सो इंटेग्रेबल, ये भी प्रूफ करा रखा है। और सबका ये भी बता रखा है कि कन्वर्स होल्ड नहीं करता, और उसके काउंटर एग्जाम्पल्स भी आपको दे रखे हैं। दिस इम्प्लाइज 1/2 मॉड एफ माइनस जी इज ऑल्सो इंटेग्रेबल बिकॉज एफ इज इंटेग्रेबल इम्प्लाइज सी एफ इज ऑल्सो इंटेग्रेबल, कि स्केलर मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी इंटेग्रेबल होगा, ये भी आपको प्रूफ किया हुआ है। ठीक है, वेयर सी इज अ कांस्टेंट, वेयर सी इज कांस्टेंट। क्लियर? अब देखो, मैंने प्रूफ कर दिया 1/2 एफ प्लस जी इज इंटेग्रेबल, ठीक है, एंड 1/2 ऑफ मॉड एफ माइनस जी इज ऑल्सो इंटेग्रेबल। ठीक, दिस इंप्लाइज 1/2 एफ प्लस जी प्लस 1/2 mod f minus g is also integrable because sum of two integrable functions is integrable. ठीक है, because sum of two integrable functions is integrable. ठीक है, function is also integrable, तो ये भी इंटेग्रेबल आ गया। एंड व्हाट इज दिस, दिस होल इज नथिंग बट मैक्सिमम ऑफ एफ प्लस जी, एफ जी।
दिस इम्प्लाइज मैक्सिमम एफ जे इज इंटेग्रेबल। अब बेटा मिनिमम बिल्कुल सेम तरीके से हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम में सिर्फ यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाता है और कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, देखो सिमिलरली 1/2 f plus g minus 1/2 mod f minus g is also integrable, because difference of two integrable functions, difference of two integrable functions is also integrable। ठीक है, तो इसका मतलब मिनिमम ऑफ एफ जी इज ऑल्सो इंटेग्रेबल। ठीक है, ये मिनिमम की डेफिनेशन थी, मैंने ऊपर दी थी आपको मिनिमम की डेफिनेशन या नहीं दी थी? लेट मी सी, सिर्फ मैक्सिमम की दे रखी है, मैं मिनिमम की भी लिख दूँ। मिनिमम ऑफ एफ जी होता है बच्चों 1/2 एफ ऑफ एफ प्लस जी, 1/2 एफ प्लस जी, एक सेकेंड बच्चों, 1/2 एफ प्लस जी माइनस 1/2 मॉड एफ माइनस जी, सिर्फ एक माइनस साइन का फर्क होता है। ठीक है बच्चों, राइट, तो दोनों चीज़ें मेरी प्रूफ हो गई। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा, राइट। चलो और देखो थ्योरम्स, एलजेब्रा के ऊपर ही करा देती हूँ अभी थोड़ी सी, एलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेबल फंक्शंस की। इफ एफ इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी, देन f is integrable on every subset on every interval cd contained in ab, मतलब ab के ऊपर है तो हर सब इंटरवल पे इंटेग्रेबल होगा। देखो ये भी आपने एक थ्योरम प्रूफ करी थी, उसी से निकलेगा। देखो f इज इंटेग्रेबल ऑन ab, तो मैंने आपको बताया था कि इट विल बी इंटेग्रेबल ऑन f is integrable on the subsets on AC and CB both, और इसका तो कन्वर्स भी ट्रू होता है, दोनों कराएंगे। ये मैं लिख देती हूँ प्रूव्ड ऑलरेडी, हमने ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ स्टैंडर्ड थ्योरम है। ठीक है, तो अगर f इंटेग्रेबल है इस पे तो AC और CB पे भी होगा, वेयर C इज एनी पॉइंट लाइन बिटवीन A एंड B। देखो ये रहा A, ये रहा B, C ये रहा, अगर इतने में इंटेग्रेबल है तो इतने में और इतने में भी इंटेग्रेबल होगा, ये हमने ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है। ठीक है, अब देखो अप्लाई दिस सेम थ्योरम, अप्लाई दिस थ्योरम ऑन C to B इंटरवल। देखो f इज इंटेग्रेबल आ गया है हमारा ऊपर, अभी अभी निकाला है हमने, f इज इंटेग्रेबल ऑन C to B, दिस इम्प्लाइज f इज इंटेग्रेबल ऑन, f इज इंटेग्रेबल ऑन, देखो इस CB के टुकड़े करो, CD एंड DB, वेयर D क्या होगा, C और B के बीच का कोई भी पॉइंट। ठीक है, तो मुझे क्या मिल गया अल्टीमेटली कि f इज इंटेग्रेबल ऑन CD, मुझे तो CD पे ही चाहिए था ना, f इज इंटेग्रेबल ऑन CD। ठीक है, विच इज क्लियरली अ सबसेट ऑफ AB। ठीक है, देखो मैंने ऐसे ही लिया, A यहाँ था, B यहाँ था, पहले यहाँ C लिया, फिर C और B के बीच में D लिया, तो ये जो इंटरवल CD है दिस इज कंटेन्ड इन द इंटरवल AB। ठीक है, तो मुझे यही प्रूफ करना था कि f इज इंटेग्रेबल ऑन एवरी सबसेट CD, एवरी सब इंटरवल CD कंटेन्ड इन AB। क्लियर हो गई बच्चों बात, तो मैंने आपको ये वाला भी करा दिया। और देखो बेटा एक दो क्वेश्चंस और अच्छे अच्छे करते हैं हम लोग। देखो मैंने ये काउंटर एग्जाम्पल्स में बहुत जगह पे यूज़ की है, तो इसलिए मैं इसका प्रूफ आपको करा देती हूँ। कुछ बच्चों की डिमांड आ रही थी कि मैडम इसका करा दो प्रूफ, ठीक है, तो मैं करा देती हूँ। प्रूव दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय, ये ना हमने जो है ऊपर एल्जेब्रा वाले जो कराए हैं आपको, उसके अंदर काउंटर एग्जाम्पल बनाया था कई जगह पे। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया था कि दिस इज़ नॉट इंटेग्रेबल, ये सोच के कि बच्चों को पता होगा कि कैसे करना है, बट कुछ बच्चे कह रहे हैं प्रूफ करा दो, तो मैं करा देती हूँ। प्रूव दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय दिस इज नॉट इंटीग्रेबल ऑन ए बी। ठीक है, बट मॉड एफ इज इंटीग्रेबल। ठीक है, मॉड एफ का तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है,
देखो मॉड एफ क्या हो गया, एक्स ही आ गया, ठीक है ना। तो ये तो आप फॉर इफ एक्स इज रैशनल हो या इरेशनल हो, तो ये तो आपको आता है रैशनल और इरेशनल, ठीक है, कि एक्स जो है ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, दिस इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, लिख देती हूँ कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एंड कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज इंटेग्रेबल एवरीवेयर, ठीक है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज इंटीग्रेबल एवरीवेयर, तो ये तो इंटेग्रेबल आ जाएगा, ठीक। अब मुझे शो करना है कि एफ एक्स जो है वो इंटेग्रेबल नहीं है, ठीक। तो देखो बेटा, पहले तो एक पार्टीशन ले लो, लेट p इज इक्वल टू, किसी भी इंटरवल की बात हो रही है, एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू डैश डैश एक्स एन इक्वल टू बी एनी पार्टीशन, बी एनी पार्टीशन ऑफ ए बी, ठीक है यहाँ तक। अब आपको पता है मैंने एक्स आई आपको क्या बताया, इसको कैसे चूज करते हैं, ए प्लस बी माइनस ए आई बाय एन, ये फॉर्मूला याद कर लो, हर जगह पे यही लगता है, ठीक है। और आपके पास क्या है, लेट स्मॉल एम आई बी द सुप्रीमम ऑफ एफ, कैपिटल एम आई, और स्मॉल एम आई मैंने ले लिया इन्फीमम ऑफ एफ इन डेल्टा एक्स आई, ठीक। जरा डेल्टा एक्स आई भी निकाल लें पहले, सबको मालूम ही होना चाहिए, एक्स आई माइनस वन, यही फॉर्मूला कराया आप लोगों को, ठीक है। तो एक्स आई आ गया ए प्लस बी माइनस ए आई बाय एन, माइनस एक्स आई माइनस वन क्या होगा, आई की जगह आई माइनस वन डाल दो बच्चों, ठीक है। करो सॉल्व इसको, देखो ए से ए कैंसिल हो गया, बी माइनस ए बाय एन कॉमन निकाला तो अंदर आया आई माइनस आई प्लस वन, तो ये तो कट गया, तो मेरे पास आ गया बी माइनस ए बाय एन, ठीक है, ये आ गया मेरा डेल्टा एक्स आई। क्लियर हो गई बच्चों बात यहाँ पर। अब देखो मुझे कैपिटल एम आई और स्मॉल एम आई निकालना है, ठीक। मान लीजिए मैंने लिया है इफ एक्स आई इज रैशनल, किसी ने रैशनल से कर लिया तो भी चलेगा, ठीक है। अगर एक्स आई रैशनल है तो रैशनल पे मेरी फंक्शन की वैल्यू क्या आती है बच्चों, देखो रैशनल पे मेरी फंक्शन की वैल्यू है x और इरेशनल पे है माइनस एक्स, ठीक है। तो मैंने लिया इफ एक्स आई इज रैशनल देन कैपिटल एम आई क्या हो जाएगा, रैशनल पे x, मतलब फंक्शन की वैल्यू एक्स आई है ना, तो एफ एट एक्स आई विच इज इक्वल टू एक्स आई, यही है ना मेरे पास रैशनल के ऊपर, और एक्स आई किसके बराबर है, a प्लस बी माइनस ए आई बाय एन, ठीक। बट आप ये देखो कोई भी रैशनल नंबर लूंगी तो उसके नेबरहुड में बहुत सारे रैशनल नंबर्स आ जाएंगे, इफ एक्स आई इज रैशनल देन वी कैन ऑलवेज फाइंड, देन in the neighborhood of rational point there are infinitely many irrational numbers, सबको पता है ये बात, there are infinitely many, infinite number of irrational, infinitely many लिख लेते हैं, there are infinitely many irrational numbers, कोई भी उठा लो बेटा, रैशनल उठाओगे तो इरेशनल बहुत सारे मिल जाएंगे, इरेशनल उठाओगे तो उसके आसपास रैशनल बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। एंड दैट irrational point and they are that irrational point is very close, irrational point is very close, ठीक है, very close to कैपिटल एम आई, ठीक है। देखो मान लीजिए मेरे पास ये 1/2 था, इसके आसपास यहाँ पे मुझे बहुत सारे इरेशनल पॉइंट्स मिल जाएंगे जो इसके बिल्कुल क्लोज होंगे, ठीक है ना, और अगर इरेशनल है तो उसके आसपास रैशनल भी मिल जाएंगे, आप वो भी ले सकते थे। दिस एम्प्लाइज जो स्मॉल एम आई होगा, लोअर बाउंड जो होगा इन्फीमम, वो इरेशनल में आ जाएगा, ठीक है। इरेशनल पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स आई, ठीक है ना, तो हमारे पास आ गया एम आई माइनस एक्स आई, तो एम आई क्या निकल कर आ गया बेटा मेरे पास, माइनस एक्स आई था ए प्लस बी माइनस ए आई बाय एन, तो बाहर माइनस साइन आ गया, ठीक है। अब एम आई भी मिल गया और वो भी मिल गया, तो यूपीएफ निकाल लें जरा, तो यूपीएफ आ जाएगा आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n कैपिटल एम आई डेल्टा एक्स आई, ठीक। अब कैपिटल एम आई तो हमने ऊपर अभी भी निकाला है ए प्लस बी माइनस ए आई बाय एन, यही निकाला ना, तो इसको लिख लिया, और डेल्टा एक्स आई मेरा क्या आया था, बी माइनस ए बाय एन, दोनों चीज़ें मैं ऊपर निकाल चुकी हूँ,
ठीक, अब इसकी समेशन को खोलो जरा सा, ए बी माइनस ए बाय एन प्लस बी माइनस ए बाय एन का होल स्क्वायर और आई। अब देखो समेशन आई के ऊपर है तो ये ए बी माइनस ए बाय एन टर्म्स जो है एन टाइम्स ऐड हो जाएगी, क्योंकि हर एक आई को 1 डालूंगी तब भी आएगी, आई को 2 डालूंगी तब भी आएगी, तो ये एन टाइम्स आ जाएगी, तो एक एन से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ये b माइनस ए बाय एन का होल स्क्वायर ये तो बाहर आ जाएगा और समेशन लग गया आई के ऊपर। अब देखो इससे तो ये कट गया, तो मेरे पास आ गया ए बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर एन स्क्वायर, ये क्या हो गया समेशन आई। देखो समेशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n है, तो 1 + 2 + 3 + डैश डैश टिल n, यानी कि सम ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो ये आ जाएगा, जो कट रहा है बेटा उसको काट दो। मेरे पास आ गया ये b माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन 2, और ये मैं ऐसे लिख सकती हूँ। तो ये मेरा क्या निकला है बच्चों, यूपीएफ। ठीक है, अब मुझे चाहिए होता है इन्फीमम ऑफ यूपीएफ। इन्फीमम निकालने के लिए मैंने क्या सिखा रखा है आपको, इस पे लिमिट ले लो पूरे की। तो मेरी लिमिट लूँगी मैं इसकी पूरे की, तो क्या आएगा देखो, फर्स्ट लेक्चर में सिखाई हैं ये चीज़ें आपको मैंने, और अब हम ख़त्म करने को आ रहे हैं ये चैप्टर। देखो लिमिट डाली तो मेरे पास आ गया दिस, 2 है यहाँ पे, कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट, और ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो 1/n क्या हो जाएगा 0। तो मेरी लिमिट आ गई a b माइनस ए प्लस बी माइनस ए होल स्क्वायर बाय 2। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा आ गया इन्फीमम ऑफ यूपीएफ क्या होता है मेरा, a to b बार एफ डी एक्स। क्लियर हो गई बच्चों बात यहाँ तक। अब आ जाइए, इसको नंबर 1 डाल लेते हैं। अब निकालते हैं एलपीएफ। एलपीएफ क्या होता है, सिग्मा एम आई डेल्टा एक्स आई। एम आई क्या था मेरा, माइनस ऑफ एक्स आई था ना, माइनस ऑफ एक्स आई की वैल्यू डाली थी हमने, तो ए प्लस बी माइनस ए आई बाय एन, यही आया था ना। डेल्टा एक्स आई था बी माइनस ए बाय एन। क्लियर, ये सारा बिल्कुल ऊपर की तरह से ही आपका सॉल्व हो जाएगा बच्चों एलपीएफ। और फिर आप इसका देखो, मैं लिख देती हूँ पूरा सॉल्व करके, एक नेगेटिव का ही तो फ़र्क है, बस एक नेगेटिव बाहर आएगा, ए बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए बाय 2, ये बी माइनस ए का होल स्क्वायर था। ठीक है ना, जैसे ऊपर आया था 1 + 1/n, बिल्कुल सेम एज अबव, सिर्फ एक नेगेटिव साइन आया बाहर और कोई फ़र्क नहीं आया। ठीक, ये एलपीएफ आ गया। एलपीएफ का क्या लेते हैं हम हमेशा, सुप्रीमम, तो मैंने इसका सुप्रीमम ले लिया। सुप्रीमम लिया है तो क्या लूँगी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी माइनस ऑफ दिस, लिमिट ही तो लेनी है। ठीक, प्लस b माइनस ए होल स्क्वायर बाय 2, 1 + 1/n। अब n को लिमिट इन्फिनिटी डालोगे तो देखो कांस्टेंट की लिमिट तो कांस्टेंट ही होता है, ये तो बाहर ही आ जाएगा यूं का यूं, और अंदर बच जाएगा b माइनस ए का होल स्क्वायर बाय 2, और ये आ जाएगा 1 + 0। ठीक है, क्योंकि n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n 0 होता है। तो बेटा मेरा सुप्रीमम ऑफ एलपीएफ क्या चीज़ होती है, ओवरऑल पार्टीशंस पी, हमारा अपर डारबॉक्स, अपर रीमान इंटीग्रल या अपर डारबॉक्स इंटीग्रल, तो ए टू बी, सॉरी एलपीएफ है, तो ए बार टू बी एफ डी एक्स, लोअर रीमान इंटीग्रल। ठीक है, ये क्या निकल कर आ गया, माइनस ए बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ये मेरा 2 है। अब 1 और 2 में एक नेगेटिव साइन का फर्क आ गया बेटा, तो इसका मतलब मेरा अपर रीमान इंटीग्रल जो है वो लोअर रीमान इंटीग्रल के बराबर नहीं आया, एक नेगेटिव साइन ने उसको बराबर नहीं होने दिया। ठीक है, इसका मतलब f इज नॉट इंटेग्रेबल ऑन ए बी। ठीक है, तो f इंटेग्रेबल नहीं है, बट मॉड f आपका इंटेग्रेबल है, तो ये काउंटर एग्जाम्पल के तरीके से भी आपका क्वेश्चन काम कर जाता है। ठीक है, और देखो बेटा यहाँ पर और क्वेश्चंस कराती हूँ आपको, ये देखो, कंप्यूट करिए -1 to 1 एफ डी एक्स वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। मतलब आपको ये जो इंटीग्रल निकालना है, मॉड एक्स की डेफिनेशन क्या होती है, देखो मॉड एक्स इज एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। ये फंक्शन दिया हुआ है और इंटरवल दिया हुआ है -1 से 1। ठीक है बेटा, और यूजिंग रीमान इंटेग्रेबिलिटी आपको ये निकालना है। ठीक, तो मतलब पार्टीशन वगैरह लेने पड़ेंगे, तो पार्टीशन लीजिए, देखो -1 = x0 x1
x2 ऐसे लेकर xn इक्वल टू 0, ठीक है। और फिर 0 से आगे तक का y0, y1, y2 ऐसे करके yn इक्वल टू 1 बी द पार्टीशन ऑफ -1 to 1। देखो -1 से 0 में सारे नेगेटिव नंबर हैं और 0 से 1 में सारे पॉजिटिव हैं, तो कैपिटल MI और स्मॉल mi जो इन्फीमम और सुप्रीमम है ना वो चेंज हो जाएंगे, इसलिए पार्टीशन को इस तरीके से लेना पड़ा आपको, ठीक है। तो जो हमारा xi होगा वो क्या बनेगा, देखो a प्लस बी माइनस ए i/n होता है, तो यहाँ पर ए बी आपके पास इंटरवल क्या है -1 to 0, ठीक है। तो xi क्या आ जाएगा, देखो a की जगह डालो -1 और b की जगह डालो 0, तो 0 माइनस -1 i/n, तो मेरा क्या आ गया -1 प्लस i/n, ठीक है। xi तो ये आ जाएगा। ऐसे ही yi निकालो, देखो yi का फॉर्मूला लगाओ a प्लस आई बी माइनस ए बाई एन, वेयर जो ए बी इंटरवल है वो किसका पार्टीशन है, 0 से 1 का, मतलब yi वाली टर्म 0 से 1 का पार्टीशन बना रही थी, तो a को 0 डालना है और b को 1 डालना है, तो डालो, तो ये आ जाएगा i/n, ठीक है। तो xi भी मिल गया, yi भी मिल गया। जरा डेल्टा xi निकालो, डेल्टा xi क्या होगा, xi माइनस 1, xi है बच्चों ये माइनस xi -1 निकालना है बेटा, तो हमेशा i को -i डाल दो, देखो मैं यहाँ डाल रही हूँ वैल्यू इसके अंदर, ठीक है। तो -1 प्लस i -1/n, करो इसको सॉल्व, देखो -1 प्लस i/n माइनस माइनस प्लस -i/n माइनस प्लस 1/n, ठीक है। तो ये दोनों कट गए, ये इससे कट गया, 1/n आ गया। डेल्टा yi निकालिए, डेल्टा yi इज yi माइनस -1, ये है yi तो i/n है, तो i -1 क्या हो जाएगा, i को i -1 डाल दो, ठीक है बेटा, n डिनोमिनेटर में आ गया i माइनस i प्लस 1, तो मेरे पास आ गया 1/n। तो डेल्टा xi और डेल्टा yi तो मेरे बराबर आए, ठीक। अब इन्फीमम सुप्रीमम निकालते हैं, तो mi है बेटा इन्फीमम ऑफ f इन डेल्टा xi, मतलब -1 से 0 के बीच का, तो ये किसके बराबर होते हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो f ऑफ xi -1, ठीक है। और f -1 से 0 के अंदर फंक्शन की वैल्यू मतलब नेगेटिव है, x लेस देन 0 में फंक्शन क्या है -x, तो यानी कि माइनस ऑफ xi -1, और इसका क्या मतलब हुआ xi -1, तो मेरा xi क्या था, देखो जरा, देखो xi था -1 प्लस दिस, तो xi -1 क्या हो जाएगा, -1 प्लस i -1/n, और मेरा नेगेटिव नंबर से क्या है ये माइनस ऑफ दिस, तो माइनस ऑफ मेरे पास आ जाएगा बच्चों -1 प्लस i -1/n, तो इसका मतलब 1 माइनस i/n माइनस प्लस, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास। कैपिटल mi क्या होगा बेटा, सुप्रीमम ऑफ f इन डेल्टा xi, तो ये किस पर लाई करेगा, बड़े पॉइंट के ऊपर, डेल्टा xi पॉइंट xi -1 से xi तक है ना, तो f ऑफ xi पे लाई कर जाएगा, ठीक है। तो सुप्रीमम ऑफ f क्या निकलेगा आपका, xi, क्योंकि नहीं f ऑफ -xi, क्योंकि नेगेटिव -1 से 0 के अंदर, ये देखो ये -1 से 0 का है, इसमें जो है इंटरवल fx इक्वल टू -x है, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो रही है बात। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा माइनस ऑफ xi था मेरा, क्या था xi बच्चों, -1 प्लस i/n, तो ये आ जाएगा 1 माइनस i/n, क्लियर हो गई बच्चों बात यहाँ तक। ये तो मेरा निकलाया xi वाले इंटरवल के। अब स्मॉल mi डैश मैंने मान लिया इन्फीमम ऑफ f इन डेल्टा yi, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, f ऑफ yi -1 पॉइंट के ऊपर, ठीक है। f ऑफ yi -1 क्या होगा, ये क्योंकि fx इज इक्वल टू x है इन द इंटरवल 0 to 1, तो ये मेरा 0 to 1 वाला पार्टीशन चल रहा है, ठीक है, पार्टीशन 0 to 1 का है, ठीक है। डेल्टा yi तो yi to yi -1 से yi तक का है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, तो 0 से 1 इंटरवल का चल रहा है ये। तो ये मैंने क्या लिया था i -1/n, क्योंकि मेरा yi था i/n, तो i -1 क्या हो गया बच्चों, i -1/n, तो कैपिटल mi डैश हो गया मेरा सुप्रीमम ऑफ f इन डेल्टा yi, सुप्रीमम है तो f ऑफ yi, ठीक है, क्योंकि
बड़े पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो वाई आई क्या हो जाएगा आपके पास, आई बाय एन। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपके पास। अब निकालो यूपीएफ। देखो यूपीएफ होता है कैपिटल एम आई, जितने बाउंड्स हैं उनको उनके सब इंटरवल से मल्टीप्लाई कर दो। तो यूपीएफ है तो अपर बाउंड को करेंगे, साथ में डेल्टा वाई आई, क्योंकि डार्बॉक्स सम जो मैं निकाल रही हूँ वो पूरे इंटरवल का निकाल रही हूँ, -1 से 1 तक का, तो इसलिए दोनों के डार्बॉक्स सम ऐड हो जाएंगे, और इसका डैश है तो यहाँ डैश आ जाएगा। ठीक, अभी देखो मेरा ऊपर समेशन एम आई क्या निकला है, समेशन एम आई बेटा मेरा निकला हुआ है ये रहा, देखो दिस वन, 1 माइनस आई बाय एन प्लस 1 बाय एन, लिख देते हैं नीचे 1 माइनस आई बाय एन प्लस 1 बाय एन। और डेल्टा एक्स आई मेरे पास क्या चीज़ थी बच्चों, डेल्टा एक्स आई आया था 1 बाय एन। चलो एम आई डैश बच्चों मेरा निकला है आई बाय एन, और ये भी 1 बाय एन आया था। ठीक, यहाँ तक सॉल्व करो जरा इसको। ठीक है, तो ये देखो 1 बाय एन माइनस आई बाय एन स्क्वायर प्लस 1 बाय एन स्क्वायर, और यहाँ पे भी आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n स्क्वायर है तो आई बाय एन स्क्वायर। देखो बेटा 1 बाय एन टर्म n टाइम्स आएगी तो ये n से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऐसे ही 1 बाय एन स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर आएगा समेशन आई। ठीक है ना, हर एक को अलग अलग कर रही हूँ, और 1 बाय एन स्क्वायर n टाइम्स आएगा तो ये आ जाएगा, प्लस ऐसे ही 1 बाय एन स्क्वायर समेशन आई। समेशन साइन को सबके साथ अलग अलग ले लिया। ठीक है, तो ये 1 आ गया, माइनस 1 बाय एन स्क्वायर समेशन आई किसके बराबर होता है, सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये कट गया इससे तो 1 बाय एन, ये भी आ जाएगा n प्लस 1 बाय 2। ठीक है बच्चों, सॉल्व करो, देखो ये पूरी टर्म इससे पूरे से कट गई, तो मेरे पास क्या आ गया 1 प्लस 1 बाय एन। ये क्या आया बच्चों मेरा यूपीएफ। ठीक है, अब यूपीएफ आया तो यूपीएफ का क्या लेते हैं, इन्फीमम, तो टेक द इन्फीमम ऑफ दिस यूपीएफ। इन्फीमम लेना है तो लिमिट लोगे, यही सिखाया ना बच्चों प्रोसीजर पूरा, हर एक क्वेश्चन देखो एक ही जैसे प्रोसीजर से चल रहा है। तो मेरे पास आ गया ये, और इन्फीमम ऑफ यूपीएफ क्या होता है, अपर डार्बॉक्स सम, अपर रीमन इंटीग्रल, तो ए टू बी बार एफ डी एक्स मेरे पास आ गया 1। क्लियर हो गया बच्चों। ऐसे ही एलपीएफ का काम करेंगे। एलपीएफ क्या होगा, स्मॉल एम आई डेल्टा एक्स आई, स्मॉल एम आई डेल्टा वाई आई। ठीक है, तो स्मॉल एम आई डैश है, सॉरी स्मॉल एम आई बेटा मेरा निकला था स्मॉल, मैंने तो ये स्मॉल पे ही निकाल दिया ना, गलती कर दी हमने। कैपिटल एम आई मेरा क्या आया था, कैपिटल एम आई था बेटा मेरा 1 माइनस आई बाय एन, ये मेरे से गलत डल गई वैल्यू, 1 माइनस आई बाय एन थी, एक मिनट, 1 माइनस आई बाय एन यही था ना, 1 माइनस आई बाय एन, तो ये नहीं आएगी टर्म, तो ये 1 बाय एन माइनस ये नहीं आएगा। ठीक है, तो दिस टर्म विल नॉट कम, समेशन आई, और ये नहीं आएगा इधर से, ये भी नहीं आएगा, तो कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट ही होती है, तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक, अब डालो ज़रा, तो यहाँ पे थी 1 माइनस आई माइनस 1 बाय एन इंटू डेल्टा एक्स आई दैट इज़ आई बाय एन प्लस समेशन एम आई डैश आपके पास आया स्मॉल एम आई डैश आई माइनस 1 बाय एन इंटू डेल्टा वाई आई। डेल्टा वाई आई मैंने स्मॉल एम आई डैश ठीक लिया था, स्मॉल ये ठीक लिया हुआ है। ठीक है, चलो अब इसको इवेलुएट करो, देखो बेटा आई बाय एन, पहले खोल ली ब्रैकेट, माइनस आई स्क्वायर बाय एन स्क्वायर माइनस आई बाय एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये 1 बाय एन है, आई बाय एन नहीं है, ये आई बाय एन, और ये क्या होगा बच्चों, एक मेरी बच्चों में चार्जर लगा लो जरा, ठीक है। देखो हम कर रहे थे 1 बाय एन माइनस आई बाय एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 बाय एन स्क्वायर। ठीक है, और इधर से आएगा समेशन आई बाय एन स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर। ठीक है, खोलो बेटा, देखो 1 बाय एन हर एक टर्म के साथ n टाइम्स आएगा तो n से मल्टीप्लाई हो गया, 1 बाय एन स्क्वायर कॉमन आएगा और ये बन जाएगा समेशन आई स्क्वायर, ऐसे ही 1 बाय एन स्क्वायर n टाइम्स आएगा तो ये आ जाएगा,
प्लस 1/n² आई के साथ समेशन आ गया माइनस 1/n² n टाइम्स आएगा तो n आ गया, तो ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, जो बच गया उसको लिख लो 1 माइनस 1/n²। अब ये आ जाएगा सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, तो ये इसके बराबर आ जाएगा बच्चों, ठीक है, i² n², i² आ रहा है, i तो है, i है, ठीक है, तो n+1/2, ठीक, ये आ जाएगा, क्लियर, प्लस 1/n प्लस 1/n² n+1/2 माइनस 1/n, ठीक है, जो कट रहा है बच्चों उसको काट दीजिए, और इससे ये कटा, इससे ये कटा, तो मेरे पास आ गया 1 माइनस n+1/2n प्लस n+1/2n माइनस, बस इतना ही आ गया, ठीक है ना, तो ये भी बेटा मेरा पूरा पूरा कट के 1 आंसर आ गया, ठीक है। तो मुझे पता चला कि मेरी, जरा देखो लिमिट, मेरे से लग रहा है मेरे को गलत हो गई है, नहीं ठीक है, इसको ऐसे काटेंगे नहीं, हाँ क्योंकि लिमिट लगेगी ना, काट भी सकते हैं, अभी तक तो हमने लिमिट ले ली है, ठीक है, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इन्फीमम, क्योंकि मुझे इन्फीमम निकालना है ना, तो मैं क्या लिखूंगी, इन्फीमम LPF इज इक्वल टू 1 ही आ जाएगा, क्योंकि जब लिमिट लेंगे तो, ठीक है, तो इसका मतलब मुझे क्या पता चला, A to B f dx का LPF है तो लोअर रीमान इंटीग्रल, वो भी बना गया, तो अपर रीमान इंटीग्रल इज इक्वल टू लोअर रीमान इंटीग्रल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, जो भी आपकी आ रही है 1। तो बेटा मेरा इंटरवल था -1 to 1, तो मेरा -1 to 1 पे एफ डी एक्स आ गया 1, क्योंकि मेरा इंटरवल ए भी क्या था, -1 to 1। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में मुझे इतना ही कराना था बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा, टिल देन पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।